हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। में समझ आ गया कि ORM क्या चीज़ होती है, ODM क्या चीज़ होती है और SQL नो SQL डेटाबेसेस क्या होती हैं। ठीक है, क्लैरिटी हो गई हमें इस चीज़ की। डन। अब अपने पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा लाइक हमने ये चीज़ पढ़ी थी शुरू में कि हमने एक पढ़ा था ना कि बेसिकली एक वेटर होता है। तो हम कस्टमर होते हैं, एक वेटर होता है और साथ बैकेंड भी चीज़ें जाती हैं। तो अब उसी सेटअप को ना हम सारा कुछ लेके जा रहे हैं। पर अब ये कि हमारे पास एक नया प्लेयर है जिसका नाम है डेटाबेस। ठीक है, तो अब डेटाबेस हम बैकेंड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि प्रीवियस क्लास में ORM और ODM की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एक ODM यूज़ करेंगे जिसका नाम है मोंगूज। ऐसे ही है ना। तो अब मोंगूज बेसिकली ना इंटरनली नहीं होता, एक्सटर्नली ही होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ेगा npm मोंगूज। ठीक है, npm मोंगूज करके करना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे तो हमें नोड पैकेज मैनेजर में, बल्कि हम इसी तरह लिख लेते हैं, नोड पैकेज मैनेजर में मोंगूज, इस तरह एग्जैक्ट स्पेलिंग देखें, MONGOOSE। अब मैं इसको इंटर दबाऊंगा तो क्या होगा कि मोंगूज का बेसिकली जो पैकेज है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कनेक्शन के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उन चीज़ों का। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे कनेक्शन वगैरह उनको किस तरह बनाते हैं, अब उनको देखते हैं। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मोंगूज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मोंगूज इंस्टॉल हो गया। अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मोंगूज, और रिक्वायर करना पड़ेगा मुझे मोंगूज। ठीक है, अब ये नज़र आया आपको, ग्रीन हो गया, इसका मतलब इसको मोंगूज मिल गया। ठीक है, यहाँ आके अब हमने अगर मोंगूज को कनेक्ट करना है, ठीक है, मोंगूज को कनेक्ट करने का क्या तरीका है। ठीक है, सिंपल आके हमें मोंगोडीबी कंपस खोलना है अपना। ठीक है, और मोंगोडीबी कंपस में आके खोलते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास खुल गया। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसका कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेना है। और कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ आप क्या करेंगे, इस पर दे मोंगूज डॉट कनेक्ट। ठीक है, मोंगूज डॉट कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपका आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया है ना उसको इधर ले आना है। और साथ आपने जो डेटाबेस बनानी है, आपने उस डेटाबेस का नाम स्लैश के बाद लिखना है। जैसे मैंने किस नाम से डेटाबेस बनानी है, मैं कहता हूँ बुक स्टोर। ठीक है, किस नाम से बनाइए, बुक स्टोर के नाम से बनाइए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना ऐप डॉट गेट, और यहाँ करता हूँ स्लैश क्रिएट। ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा जी, अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, ऐप डॉट गेट, हमने मोंगूज को जो कनेक्ट किया है, हम इसको फ़िलहाल हमने कनेक्ट किया इसको मोंगूज को। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जब हमने डेटाबेस के साथ काम करना है तो बेसिकली हम कुछ स्टेप्स में काम करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास स्कीमा। अच्छा, स्कीमा क्या चीज़ है, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो एक नई टर्म आपने सुनी है। ठीक है, बेसिकली किस स्कीमा क्या चीज़ है कि हम ये बताएंगे कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा डेटा यूज़र है अगर, ठीक है, एक यूज़र है, अगर मेरा यूज़र है तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो स्कीमा बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेटा टू डेटाबेस। डन, क्लियर हो गया कि स्कीमा क्या चीज़ है, कि हम एक स्ट्रक्चर बना के भेजेंगे कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास डेटा आएगा। इंप्लीमेंट करते हैं इसको।
ठीक है, सबसे पहले स्कीमा वाली साइड पे आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, कॉन्स्ट बुक स्कीमा। ठीक है, अपनी मर्जी से किसी भी नाम से कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ बुक का नेम होना चाहिए, ऐसे ही है ना, एक बुक का नेम होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप बतानी पड़ेगी साथ आपको। ठीक है, और ऑथर होना चाहिए। ठीक है, ऑथर होना चाहिए, वो भी क्या किस में होगा, स्ट्रिंग में। ठीक है, और क्या चीज़ होनी चाहिए, प्राइस। वेरी गुड, प्राइस किस में होगी, नंबर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेम, ऑथर और प्राइस। अब क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में डेटा हम भिजवाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में डेटा हम कैसे भिजवाएंगे, एक चीज़ स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया स्कीमा। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 1-2 क्लासेस पहले जब हमने मोंगोडीबी के बारे में पढ़ा था, मोंगोडीबी कंपास पे जब हम कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि एक डेटाबेस होती है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, ऐसे ही है ना, और उन सिनेरियोज को हम क्या कहते हैं, कलेक्शंस। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मोंगोडीबी कहते हैं कि आपने कलेक्शन बनानी है, ठीक है, तो कलेक्शन हमें इधर भी बनानी पड़ेगी। अब वो किसके थ्रू बनेगी, वो मॉडल्स के थ्रू बनेगी, मॉडल। ठीक है, तो मॉडल किस लिए यूज होगा, हमारी कलेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं आता हूं और यहां बनाता हूं mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, यहां आएगा हमारी मॉडल का नाम, हमारे मॉडल का नाम आएगा, और मॉडल का क्या नाम होगा हमारा, बुक्स। ठीक है, या बुक कह लेते हैं इसको। ठीक है, और बुक के बाद क्या है, यहां दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, स्कीमा। ठीक है, और यहां मैं कह लेता हूं कॉन्स्ट बुक, कैपिटल में इस तरह करके बुक। ठीक है, अब क्या हुई है, मैंने किस में स्टोर करवा दिया, बुक के अंदर। ठीक है, अब मैं क्रिएट में आता हूं, और क्रिएट में आके मैं क्या करता हूं, यहां मुझे साथ यूज करना पड़ेगा एसिंक। ठीक है, क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली डेटाबेस के कनेक्शन में ना अक्सर ये होता है कि हमें साथ साथ फ्लो में चीज़ें चलनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली अक्सर वो टाइम ले सकता है। ठीक है, यानी कि अक्सर जब हम कर रहे होते हैं तो डेटाबेस कनेक्शन या डेटाबेस में, जब डेटाबेस के थ्रू जब भी हम काम कर रहे होंगे mongoose के थ्रू, तो वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। एसिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, टाइम ले सकता है। आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में, याद है ना। तो वो क्या होता था कि नीचे वाली लाइन प्रिंट हो जाती थी और ऊपर वाली जो लाइन्स थी वो वेट करती थी। ठीक है, तो इसी तरह बेसिकली mongoose का जो काम है वो भी है, टाइम ले सकता है। ठीक है, तो अभी एसिंक का वेट के बिना मैं आपको करके दिखाता हूँ। होगा क्या, मैं कहता हूँ बुक डॉट क्रिएट। आपको याद होगा कल की क्लास में हमने इंसर्ट वन का मेथड पढ़ा था। ठीक है, इसमें mongoose में ना इंसर्ट वन का मेथड नहीं होता, इसमें होता है क्रिएट का मेथड। ठीक है, क्रिएट, और क्रिएट में मैं क्या पास कर देता हूँ, नेम। ठीक है, मैं पास कर दूंगा नेम, और नेम के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, बुक में कह देता हूँ हैरी पॉटर। ठीक है, और साथ में ऑथर पास कर देता हूँ। ऑथर में क्या पास करूँगा, मैं कह देता हूँ राफे नदीमी कह देता हूँ। ठीक है, और प्राइस कह देता हूँ 99। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, मैं साथ कह देता हूँ लेट क्रिएटेड बुक। ठीक है, क्रिएटेड बुक, और साथ में क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में पास कर दूंगा क्रिएटेड बुक। अब क्रिएटेड बुक के अंदर बेसिकली जो भी बना हुआ आएगा ना, वो मुझे इस एपीआई पे हिट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मुझे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोडमॉन का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब क्या है कि नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस हुआ, सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, आते हैं इधर और इसको टेस्ट करते हैं। कौन सा लोकल होस्ट है हमारे पास, 4000, लोकल होस्ट 4000, और इसको हम कहते हैं क्रिएट। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, क्रिएट में कुछ भी डेटा नहीं आ रहा। अब इसको टेस्ट करते हैं, हमने जब क्रिएट किया
तो इसमें टेस्ट करते हैं क्या हमारे पास डेटाबेस में कुछ आया है इधर, ठीक है। तो हमने कौन से नाम से बनाई थी, बुक स्टोर से बन गई डेटाबेस, और बुक्स के नाम से कलेक्शन भी बन गई। और ये देखें हमारे पास क्या आ गया, हैरी पॉटर ग्राफिन। अब ये क्या किया हमने, मोंगूज ओडीएम को यूज़ करते हुए बैकएंड के थ्रू क्या किया, डेटा लेके आए। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ ना इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करते, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट गेट, और मैं कह देता हूँ स्लैश बुक्स, ठीक है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और साथ में क्या करूँगा, साथ यहाँ ना मैं यूज़ करता हूँ गेट, और गेट के साथ साथ मैं क्या यूज़ करता हूँ, आपका आ जाता है लेट बुक्स, और बुक्स के अंदर क्या करता हूँ, बुक डॉट, अब ये जो भी हम क्यूरी यूज़ करेंगे वो इस मॉडल के थ्रू करेंगे, ठीक है, बुक डॉट फाइंड, ठीक है। अब फाइंड का मेथड किस लिए यूज़ होता था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बेसिकली जितना डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो सारा आ जाए। तो अभी किसके अंदर आ जाएगा, बुक्स के अंदर। मैं इसको क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और कह देता हूँ बुक्स, ठीक है। तो अब बुक्स की एपीआई ट्राई करें, स्लैश बुक्स। अब अगर है वो क्या कह रहे हैं, कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऑन द स्पॉट डेटा लाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हम मोंगूज के थ्रू कर रहे हैं वो क्या होता है, एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। हमें साथ क्या करना पड़ेगा, इधर यूज़ करना पड़ेगा एसिंक अवेट में। क्या कहता है वो कि बेसिकली आपका जो नियरेस्ट फंक्शन है ना, हमारे इसमें नियरेस्ट फंक्शन क्या होगा, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा एसिंक, ठीक है, और यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा अवेट। अब हम जब करेंगे ना सेम यही रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। डन। तो अब हमारे पास क्या रियल टाइम डाटा आ रहा है मोंगोडीबी से, ये हमारा कोई अपना स्टैटिक डाटा नहीं है, हमने मोंगोडीबी के थ्रू डाटा लेके आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई और डाटा इंसर्ट करूंगा तो ये ऑन द स्पॉट मेरे पास डेटाबेस से आता रहेगा, ठीक है। यहाँ हमें एसिंक अवेट यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। एसिंक अवेट हमें यूज़ करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हमने ये पढ़ा कि मोंगोडीबी का जो मोंगोडीबी जब डाटा ला रहा होता है तो इट कैन टेक टाइम ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि अक्सर उसको थोड़ा अगर टाइम लग जाए तो वो बेसिकली आगे नहीं जाता, ठीक है। तो एसिंक अवेट यूज़ करने से क्या होता है कि उसको पता होता है कि ये टाइम ले सकता है, मैं आगे जाता हूँ और इसकी प्रोसेसिंग बेशक टाइम ले सकती है। तो वो तब तक ही आता है जब तक उसको डाटा नहीं मिल जाता, ठीक है, डाटा लेके ही आता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, इधर भी हमें एसिंक अवेट यूज़ करना चाहिए था, ठीक है, एसिंक अवेट। अब इसको ट्राई करते हैं क्रिएट की एपीआई को, ठीक है, क्रिएट, अच्छा जी, खैर क्रिएट की एपीआई में कह रहा है कि एसिंक अवेट के थ्रू इशू कर रहा है। खैर हम इस तरह करते हैं कि इसको ना इसमें और चीज़ें ट्राई करते हैं, हम और डेटा डालते हैं और फिर गेट के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कल की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि अगर हम मोंगोडीबी के थ्रू मल्टीपल डाटा ऐड करें तो वो किस तरह करेंगे, मल्टीपल डाटा ऐड करना हो, ठीक है। मल्टीपल डाटा कैसे, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा डाटा ऐड करना तो हम किस में करेंगे, किसके थ्रू, नहीं क्रिएट ही करेंगे। पर कल याद नहीं हमने एक से ज़्यादा डाटा था तो हम एरे में करेंगे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भेजेंगे, ऐसे ही था ना, ठीक है। और इसके अंदर और बुक्स करके देखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ नेम। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कीमा में अक्सर ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लाजमी रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। स्कीमा में, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, स्कीमा में अक्सर ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, जैसे एक बुक नेम के बिना चल सकती है कि नहीं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम नेम नहीं पास करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, नेम के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम क्या करेंगे, नेम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे टाइप, ठीक है। टाइप में क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग, और साथ इसके लिख देंगे रिक्वायर्ड में क्या लिख देंगे, ट्रू, ठीक है। रिक्वायर्ड में लिख देंगे ट्रू। अब क्या होगा कि बेसिकली हमारी डेटाबेस है उसको आगे काम ही नहीं करने देगी जब तक हम ये ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा ऐड करके देखता हूँ, ठीक है, एक मैं ऐड कर लेता हूँ कि बुक बता दें, गोल्डन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, और साथ में कह देता हूँ ऑथर, ठीक है, और ऑथर में कह देता हूँ राफे नदीम, ठीक है, और प्राइस में कह देता हूँ
22, ठीक है। साथ एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें नेम नहीं पास करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऑथर करूँगा और इसमें कह देता हूँ राफे नदीम, और प्राइस में मैं क्या कह देता हूँ 40, ठीक है। डन। अभी कुछ मेरे पास इस तरह से बन गया, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, आता हूँ इधर और क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने पे क्या है, मेरा सर्वर वो कह रहा है क्रैश कर गया। क्या प्रॉब्लम आई है, क्या कहा इसने, पाथ नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली स्कीमा बनाते हुए अगर आपने कोई इस तरह का सिनेरियो करना हो कि बेसिकली आपने रिक्वायर्ड कोई चीज़ करनी हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह ऑब्जेक्ट पास करके रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये वाला हमारा पॉइंट हो गया कि अगर हमने एक बुक क्रिएट करनी है या डिलीट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं टूल के बारे में जिसका नाम है पोस्टमैन, याद है, पोस्टमैन के बारे में याद है ना। अब पोस्टमैन के थ्रू हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और पोस्टमैन के थ्रू डेटा यानी बैकएंड होगा क्या, फ्लो किस तरह चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ्लो किस तरह चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ्लो हमारा इस तरह चलेगा, पहले है हमारा पोस्टमैन, ठीक है, ठीक है। पहले क्या चीज़ है हमारा पोस्टमैन। अब पोस्टमैन ने क्या करना है कि पोस्टमैन जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, ठीक है। अभी पोस्टमैन कंसिडर करते हैं हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। पोस्टमैन किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, हमारे बैकएंड को, ठीक है। और बैकएंड के अंदर हमने मोंगूज के थ्रू क्या कर दिया, अब डेटाबेस तो लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, डेटाबेस हमारी इधर ठीक है। होगा क्या कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू तो बैकएंड पे डेटा जाएगा और बैकएंड किसको भेज देगा, फिर डेटाबेस को। अब एक पोस्ट की एपीआई बना लें, एक पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, क्रिएट वाली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम करते हैं ऐप डॉट पोस्ट और साथ कह लेते हैं स्लैश क्रिएट, ठीक है। और साथ करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं रिक्वेस्ट में, नेम, मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद है, डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ नेम, ऑथर और प्राइस, और इसको कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम, ऑथर और प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट भेजूंगा, किस तरह, साथ में इसके यूज़ करूँगा अवेट, इसमें मैं कह लेता हूँ बुक डॉट क्रिएट, ठीक है। और बुक डॉट क्रिएट में मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ हम कह लेते हैं इसको नेम, नेम, ठीक है, ऑथर, ऑथर, ठीक है। और प्राइस में क्या कह देते हैं, प्राइस। वैसे अगर हम सिर्फ नेम, ऑथर और प्राइस भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पर की वैल्यू में लिखें तो वो ज़्यादा एक अंडरस्टैंडेबल वो हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ यूज़ करता हूँ एसिंक और यहाँ यूज़ करता हूँ अवेट, ठीक है। और यहाँ मैं कह लेता हूँ लेट क्रिएटेड बुक, और यहाँ मैं कह लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, क्रिएटेड बुक, ठीक हो गया। अब हमारा फ्लो किस तरह चल रहा है पहला, ठीक है। हमने क्या करना है, क्रिएट में जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या होगा, नेम, ऑथर और प्राइस जाएगी, ठीक है। नेम, ऑथर और प्राइस जाएगी, और क्या होगा क्रिएटेड बुक के अंदर, ठीक है, क्रिएटेड बुक के अंदर हमारा रिस्पॉन्स जाएगा, जो भी हमारे पास डेटाबेस से आएगा ना कि बन गया है कि नहीं बना, और वो हम किस में पास कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में। अब इसको टेस्ट करें, ठीक है, टेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आते हैं इधर और पोस्टमैन खोल लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन खोलते हैं, और पोस्टमैन खोलने के बाद क्या होगा, पोस्टमैन ज़रा खुलने में टाइम लगेगा, ठीक है। वेरीफाइंग पोस्टमैन, अब क्या है कि पोस्टमैन खुलने के बाद हमारे पास अब इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। हमने कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है।
पोस्टमैन खुल चुका है। अब पोस्टमैन खुलने के बाद हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट 4000 था हमारा, ठीक है, और लोकल होस्ट 4000 खुलने के बाद हमारे पास क्या था, कौन सी एपीआई थी, क्रिएट की एपीआई थी ना, स्लैश क्रिएट की ही एपीआई है हमारे पास, ठीक है, क्रिएट। और इसके अंदर हमने क्या भेजना था, बॉडी के अंदर हमने भेजना था, ठीक है, हमने पास करना था नेम, नेम में क्या चीज़ पास करनी थी, ठीक है, नेम में हम क्या पास कर देते हैं, मैं कहता हूँ कोई बुक का नाम बता दें, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, और साथ हमारे पास और क्या चीज़ थी, ऑथर, ठीक है, ऑथर, और ऑथर के बाद क्या है हमारे पास, ऑथर में, और ऑथर में हम क्या कह सकते हैं, ऑथर का नाम पता है आपको, अगर नहीं पता तो कोई भी ऐड कर लेते हैं, किम जॉन उन ऐड कर लेते हैं। बाय द वे आप लोगों को पता है किम जॉन उन कौन है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्राइस में ऐड कर लेते हैं 120, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने बॉडी में रिच डैड पुअर डैड किम जॉन उन और प्राइस, ठीक है, सेंड करें तो सेंड करने के बाद क्या होगा, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ऐप क्रैश्ड क्यों, कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड। अच्छा जी, नेम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं और डीबग करते हैं, ठीक है, इसका एसिंग का वेट रिमूव करके देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। अब 500 एरर क्या होता है, ठीक है, 500 एरर क्या होता है, सर्वर का एरर होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटस कोड्स जो होते हैं ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 200 का क्या मतलब है, हमारी एपीआई सही चल रही है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। हम सिंपल जो है ना आते हैं इधर कंसोल डॉट लॉग, अभी फिलहाल सिर्फ जो है ना कंसोल डॉट लॉग करते हैं। इस सिनेरियो में कंसोल डॉट लॉग हमें हेल्प करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंसोल पे जो चीज़ आएगी हमें पता चल जाएगा कि हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं, डेटाबेस वाला सारा काम कमिट कर देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्रिएट, और ये देखें अनडिफाइंड आ रहा है, गुड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम सर्वर जो क्लाइंट है, क्लाइंट से सर्वर में डेटा भेज रहे होते हैं तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में आता है जो एक दूसरे को नहीं समझ सकते, तो हमें क्या बीच में यूज़ करना पड़ता है, ऐप डॉट यूज़ करके क्या यूज़ करना पड़ता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें समझ आई कि कंसोल डॉट लॉग करने से हमें रूट कॉज समझ आ गई कि हमारा डेटा क्यों नहीं आ रहा, हमें समझ आ गई कि अनडिफाइंड डेटा आ रहा है। अब इसको टेस्ट करें दोबारा, रिक्वेस्ट में भेजूं तो मेरे पास यहाँ रिच डैड पुअर डैड ऑथर ये सारा कुछ आना शुरू हो गया। अब अपना डेटाबेस का जो सारा काम है उसको करते हैं अनकमेंट, ठीक है, और यहाँ इसिंग वेट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अपनी एपीआई टेस्ट करें, ठीक है, सेंड करें तो क्या होगा 200 ओके, और हमारे पास वही डेटा आ गया जो कि हो रहा था। अब हमने पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी है, जाके टेस्ट करें मोंगोडीबी कंपास पे क्या डेटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ये देखें रिच डैड पुअर डैड किम जॉन उन, क्लियर हो गया कि बेसिकली हमने क्या किया, मोंगूज ओडीएम यूज़ करके अब हमारा वो वाला सिनेरियो समझ आ गई हमें कि किस तरह हम बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारा सारा प्रोसेस चलता है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और सारा सिनेरियो चलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको समझ आइए कि ओडीएम का बेसिकली क्या रोल है इसमें, ठीक है। मोंगूज का जो ओडीएम है वो हमें हेल्प करता है हमारे बैकएंड को और मोंगोडीबी को कनेक्ट करने में, ठीक है। अब फर्दर क्लासेस में हम इसको देखेंगे कि अभी हमने जितना सर क्लाइंट वाला काम है यानी जो फ्रंट एंड का डेटा भेजना होता है वो हमने पोस्टमैन के थ्रू किया, क्योंकि पोस्टमैन ऐसा टूल है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम फर्दर स्टेजेस में हम अपने आगे के टॉपिक्स कवर करने के बाद जब हम प्रोजेक्ट वाले स्टेज पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करेंगे और फिर इस चीज़ को देखेंगे कि फ्रंट एंड पे कैसे मैं फॉर्म पे डेटा भेजता हूँ और वो फॉर्म वाला जो डेटा है वो मेरी डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो हमारा वो एक हमने सिनेरियो पढ़ा था ना कि एक कस्टमर है, कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, वेटर जाके ऑर्डर दे रहा है और किचन में
डेटा आ रहा है, वो सारा सिनेरियो जो है ना फ्रंट एंड बैक एंड की कम्युनिकेशन प्रॉपर हम लोग देखेंगे जब हमारा हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डन। तो ये था बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट मोंगूज का, और इस तरह हम बैक एंड और मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हैं।